हेलो गाइस, गोल के शर्ट को हम थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते, ठीक है। तो भाई हम अपने पहले जो नॉर्मल रूटीन था हम अभी फिर से उसमें वापस आने की ट्राई कर रहे थे, क्योंकि भाई हमने यहाँ पे मतलब 2 हफ्ते का ब्रेक लिया था ना। तो मार्केट से थोड़ा सा यहाँ पे टच थोड़ा सा यहाँ पे खत्म हो गया था। एंड भाई मुझे यहाँ पे खांसी भी हो रहा है, ठीक है। तो थोड़ी सी वीडियो बनाने में दिक्कतें आ सकते हैं, लेकिन भाई फिर भी हम यहाँ पे अपना काम करने से नहीं रुकेंगे। तो मैं अगर आपको पहले का जो चार्ट है, ठीक है, कल का जो यहाँ पे चार्ट है 1 जून का चार्ट बताओ। भाई कल के दिन पे मार्केट पूरा का पूरा बेस्ट था। मैं पहले आपको दिल्ली टाइम फ्रेम पे जाके चार्ट को आपको एक बार यहाँ पे बताता हूँ। भाई आप यहाँ पे देख ही सकते हो, मार्केट में कल के दिन पे यहाँ पे बहुत गंदे वाली आपको सेलिंग होते हुए देखने को मिल रही थी, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो मार्केट में यहाँ पे जो फ्राइडे को एक लिक्विडिटी स्वीप हुई थी, होने के बाद इसकी जो यहाँ पे क्लोजिंग है, मैं अगर आपको यहाँ पे दिखाऊं ऊपर से देख के फिबोनाची लगा के दिखाता हूँ, ठीक है। तो भाई आप यहाँ पे देख सकते हो इसकी जो यहाँ पे क्लोजिंग हुई थी वो 50% की यहाँ पे ऊपर हुई, लेकिन भाई ऊपर से भाई बहुत गंदे वाली आपको यहाँ पे रिजेक्शन भी मिलती हुई देखने को मिली थी, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे ये चीज दिखाता हूँ। नहीं नहीं, 50% के नीचे ही हुई थी, ठीक है। आप यहाँ पे देखो मार्केट में यहाँ पे ये जो कैंडल है ना, ये जो 50% का लेवल है, कैंडल ने क्लोजिंग 50% के नीचे की थी। मतलब छोटे छोटे यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो भी यहाँ पे मैटर करती है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा हमको यहाँ पे केयरफुली काम करना पड़ता है, ठीक है। चलो हमको यहाँ पे, तो भाई आप यहाँ पे देख सकते हो ये चार्ट कहाँ पे चला गया कैंडल। इसको मैं फिर से थोड़ा सा यहाँ पे मार्क करके आपको दिखाता हूँ। एकदम ऊपर से आप यहाँ पे देखोगे, ऊपर से मैंने इसको मार्क किया। इसकी जो क्लोजिंग थी वो यहाँ 50% के नीचे थी, ठीक है। 50 का लेवल तो ये वाला है, 50% का लेवल तो भाई ये वाला था, इसने क्लोजिंग तो यहाँ पे कर दी। तो इसी वजह से मार्केट में जो नेक्स्ट कैंडल थी वो यहाँ पे एक्सपेक्टेड थी कि भाई मार्केट यहाँ पे आपका सेलिंग में आएगा, या मार्केट सेलिंग में आया भी। यहाँ पे आपके पास सपोर्ट का लेवल था, ऑफ कोर्स बायर्स ने फिर से आपका यहाँ पे मार्केट में यहाँ पे डोमिनेट करना शुरू किया, ठीक है। एंड आज की जो कैंडल है आपको यहाँ पे बुलिश फॉर्म होते हुए देखने को मिल रहा है। मैंने एक चीज नोटिस किया भाई, जो भी मोमेंटम आना होता है मैक्सिमम मोमेंटम तो भाई आपका यहाँ पे सुबह के टाइम पे आ जाता है, ठीक है, 8 बजे के बाद से। तो मतलब हम यहाँ पे आधे दिन आधे मूव को ऑलरेडी मिस कर दिए थे। हम तो काम करना अभी शुरू किया ना 3 बजे के आसपास, तो इससे पहले भाई इतना सारा मोमेंटम था वो तो मिस कर दिया, ठीक है। तो मैं सोच रहा हूँ कि टाइम को थोड़ा सा मतलब ठीक करूँ, ठीक है, शेड्यूल को ठीक करूँ। चलो 4 घंटे का टाइम पे जाके हम कल का चार्ट को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे नया 4 घंटे का चार्ट ओपन हुआ है शायद फॉरेस्ट.com में। भाई ऊपर यहाँ पे मार्केट ने एक तो भाई लिक्विडिटी आपका यहाँ पे स्वीप करती है, ठीक है। स्वीप करने के बाद नेक्स्ट जो कैंडल आपका फॉर्म हुआ था फ्राइडे को, यहाँ पे प्रॉपर बेरिश कैंडल थी। इसका यहाँ पे लो का ब्रेकडाउन करने के बाद मार्केट ने अच्छी क्लोजिंग भी करती थी, ठीक है। एंड यहाँ पे ये सब पोजी कैंडल वगैरह फॉर्म होते ही है। 1 तारीख को यहाँ पे फॉर्म हुआ, उसके बाद ये अच्छी कैंडल फॉर्म हुई, ठीक है, 2:30 बजे के आसपास, 11:30 बजे के आसपास। एंड आपको यहाँ पे 3:30 बजे के आसपास ये वाली कैंडल फॉर्म होती हुई देखने को मिले। भाई ये वाली कैंडल बिंदास मार्केट में बहुत अच्छी खासी यहाँ पे मार्केट ने यहाँ पे इसकी सेल। एंड भाई यहाँ पे हमने कुछ इंपॉर्टेंट जोन्स भी मार्क करके रखे थे, आप यहाँ पे देख ही सकते हो, ठीक है। आपका एक ऊपर का ये वाला था, ठीक है, जो भाई 12 में जाके मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लेने के लिए यूज किया, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो। एंड यहाँ पे आपके पास नीचे का ये जो लाइन था, वहां से मार्केट ने एक तो आपका लिक्विडिटी स्वीप करी, करने के बाद आपका जो मतलब हमारा स्टार सेटअप है, ठीक है, बाइंग पुल बैक बाइंग, यहाँ पे भी आपका बाइंग पुल बैक बाइंग। भाई आपको हमेशा पेपर परफेक्ट मतलब पूरा ऐसा ड्राइंग टाइप का नहीं मिलेगा भाई। मार्केट में थोड़ा सा मतलब चीजें उल्टी सीधी होती रहती है, ठीक है। यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे बस स्वीप करने के बाद एक बाइंग हुई। अब इमेजिन करो 4 घंटे का नहीं 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, ठीक है। तो आपको चीजें थोड़ी सी इजी लगेगी समझने में, ठीक है। बिंदास मार्केट बाइंग हुई, जो बायर्स है उनको यहाँ पे थोड़ा सा निकाला। निकालने के बाद एक आपको यहाँ पे करेक्शन के बाद फिर से इम्पल्सिव मूव आती हुई देखने को मार्केट में आपको यहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक है। अभी फिलहाल की बात करें तो है मार्केट सपोर्ट से मूव करना शुरू किया, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर का थोड़ा सा मतलब लेवल बाकी है, ठीक है। तो आपके पास अभी भी मतलब ऊपर का जो यहाँ पे 45-80 के आसपास का जो यहाँ पे लेवल है, ठीक है। मतलब देखो यहाँ पे ये जो सेलिंग का जोन यहाँ पे यहाँ से शुरू हुआ है, ठीक है। 45-54 से लेके यहाँ पे आपका जो ऊपर का 45-80 का जो मतलब यहाँ पे लेवल है ना, 300 पिप के 200-300 पिप का जो आसपास का जो जोन है, ठीक है भाई, पूरा का पूरा सेलर्स का है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे जब मार्केट यहाँ पे मतलब पहुंचेगा, मार्केट थोड़ा सा आपको फिर से मतलब स्ट्रगल करता हुआ देखने को मिल सकता है, या आपसे स्पाइक लगेगा, फिर थोड़ा सा मतलब फिर से यहाँ पे बाइंग सेलिंग का बिहेवियर होगा। क्योंकि भाई यहाँ पे कोई एक लाइन नहीं है, यहाँ पे एक प्रॉपर जोन है, ठीक है। लाइन तो हमारे ड्रॉ करके रखा है ऊपर के लेवल से, हो सकता है कि लिक्विडिटी वगैरह भी स्वीप करे। मैं अभी फिलहाल अभी की बात कर रहा हूँ। मैं अगर आपको अभी 15 मिनट टाइम फ्रेम में जाके चार्ट को थोड़ा सा दिखाऊं, ठीक है। चलो मैं आपको यहाँ पे 15 मिनट टाइम फ्रेम में जाके चार्ट को दिखाता हूँ। मैं हमेशा अलग अलग चार्ट पे यहाँ पे मतलब एनालिसिस करना प्रेफर करता हूँ, ताकि मुझे मतलब हर एक कंपनी के चार्ट पे मतलब क्या चल रहा है वो पता चले। भाई आप यहाँ पे देखोगे आपके पास 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, ये ओवरनाइट का चार्ट है, ठीक है। भाई मार्केट आपका यहाँ पे कल के टाइम के 3:30 बजे यहाँ पे ओपन हुआ, ठीक है। ओपन होने के बाद ऑफकोर्स डायरेक्टली कभी कोई फॉल नहीं आता है, वहां से मार्केट थोड़ा सा आपको यहाँ पे एक
पुल बैक देता हुआ देखने को मिला, एंड वहां से जो आपका प्राइस एक्शन है वो आपको यहाँ पे फॉर्म होता हुआ देखने को मिला। मैं इन चीजों को आपको बाद में भी और भी अच्छे से आपको समझाऊंगा। अभी के लिए बस अब जो मतलब ओवरऑल पैटर्न है, ठीक है, या फिर डायरेक्शन है, उसको आप समझ लो। एंड देखो भाई, जब मार्केट में हायर टाइम फ्रेम बेरिश हो तो आपको यहाँ पे मतलब लोअर टाइम फ्रेम पे आके मतलब फालतू में यहाँ पे बाइंग करके स्टॉप लॉस नहीं देना है। आप ट्रेंड को फॉलो करो, ट्रेंड के अकॉर्डिंग करोगे तो भाई मतलब प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। वैसे भी यहाँ पे हम लोग यहाँ पे मतलब जो प्रीवियस डेटा है उसको अच्छे से प्रैक्टिस करके रखे, ठीक है। एंड डेटा यही बोलता है कि भाई ट्रेंड इज योर फ्रेंड अंटिल इट बेंड्स, ठीक है। अब कल के दिन पे आपका ट्रेंड यहाँ पे आपका फ्रेंड था, ठीक है, लेकिन भाई आज के दिन जो आपका बाइंग का ट्रेंड था वो बेंड हो गया, ठीक है। तो भाई आपको उसी हिसाब से काम करना सीखना पड़ेगा। फालतू में यहाँ पे मतलब ज्यादा चुतियापा मत करो कि भाई मैं सेलिंग मार के मैं बाई करूंगा। रिवर्सल प्लानिंग ऐसे नहीं करते, ठीक है। स्विप वगैरह हो रहे तो पुल बैक वगैरह आने दो, उसके बाद एक वो एक अलग बात होती है। तो भाई अगर आप उसके बाद का चार्ट देखोगे, मार्केट बिंदास आपका सेलिंग हुई, पुल बैक के बाद फिर से सेलिंग, फिर से पुल बैक, फिर से सेलिंग, फिर से पुल बैक, फिर से सेलिंग, फिर से पुल बैक, फिर से सेलिंग, फिर से पुल बैक मिला, फिर से सेलिंग हुई, फिर से पुल बैक मिला, फिर से सेलिंग हुई, फिर से पुल बैक मिला, फिर से सेलिंग हुई, फिर से पुल बैक मिला, फिर से सेलिंग हुई, फिर से यहाँ पे आगे मार्केट का जो पहले का प्राइस एक्शन था वो यहाँ पे थोड़ा सा आपको चेंज होता हुआ देखने को मिलेगा, ठीक है। इस पॉइंट पे मार्केट एक थोड़ा सा रेंज टाइप का मार्केट ने फॉर्म किया। एंड आपका अगर आप ट्रेंड लाइन वगैरह ट्रेड करते हो तो आपके पास लाइन भी है, ठीक है। मैं आपको इसको मार्क करके दिखाता हूँ। इसका मार्केट ब्रेकडाउन किया, एक पुल बैक मिला, पुल बैक कहाँ तक मिला, आपके पास जो ऊपर का लेवल है, ठीक है, सेलिंग का जोन, ऑर्डर स्टेप किया, ठीक है, सेलिंग हुई पहला अटेम्प्ट, पुल बैक के बाद दूसरे अटेम्प्ट में आपका यहाँ पे सेलिंग अच्छी कैंडल क्लोजिंग करी, ठीक है। इसका वीक को फिल किया, ठीक है, यहाँ पे एक वीक फॉर्म करी, ठीक है। ये एक पुल बैक था, यहाँ 15 मिनट की कैंडल का वो यहाँ पे अपर वीक का फॉर्म करना है। यहाँ पे शुरू करने के बाद जो ये कैंडल यहाँ पे नीचे आना शुरू किया, आप यहाँ पे एंटर हो सकते थे, ठीक है। नीचे आपके पास लेवल था, मार्केट लेवल को यहाँ पे टैप किया। अभी यहाँ पे एक चीज नोटिस करो, आपको कभी भी मतलब कैंडल ओपन होते ही एंट्री नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि भाई देखो कैंडल का 3 पार्ट होता है, ठीक है। एक होता है आपकी ये बॉडी, ये हो गया आपके यहाँ पे बॉडी, ठीक है। एंड बॉडी के साथ साथ ऊपर आपका एक फॉर्म होता है वीक, ये हो गया अपर वीक। एंड ये आपका फॉर्म होता है एक लोअर वीक। तो भाई जब तक यहाँ पे मान लो सेलिंग की कैंडल है तो भाई मार्केट में आपका यहाँ पे जो ऊपर का अपर वीक है वो यहाँ पे फॉर्म करेगा, ठीक है। और मान लो कोई बाइंग की कैंडल है, ठीक है, तो पहले वो यहाँ पे जो आपका नीचे का जो यहाँ पे लोअर वीक है, ठीक है, वो यहाँ पे फॉर्म करेगा। तो मैं आपको इसको यहाँ पे मार्क करके दिखाता हूँ। तो जो यहाँ पे लोअर वीक होगा तो पहले भाई उसको आपको यहाँ पे फॉर्म होने के लिए देना है, ठीक है। जब मार्केट में यहाँ पे वीक फॉर्म हो जाए, और वीक आपका एक तरफ का मतलब ट्रैप होता है, ट्रैप, ठीक है। मार्केट पहले यहाँ पे दिखता है कि भाई आसपास के जितने भी स्टॉप लॉस है उनको थोड़ा सा हो सकता है तो निकाल ले, ठीक है। ये ठीक ढंग से फिट नहीं हो रहा है भाई, क्या करे अभी यार, फिट कर हो जा भाई, वीडियो में अच्छा लगेगा। हाँ अभी अच्छा दिख रहा है, ठीक है। तो भाई मान लो यहाँ पे मतलब ये कोई बाइंग की कैंडल है, ठीक है। ये वाली जो कैंडल है ये यहाँ पे पहले नीचे आने के बाद क्लोजिंग ऊपर करी है, मोमेंटम ऊपर जाना था, लेकिन पहले यहाँ पे जो आसपास के जो स्टॉप लॉस है मार्केट ने उनको साफ किया। साफ करने के बाद आपका जो मेन मोमेंटम है मार्केट ने यहाँ पे निकाल के दिया, ठीक है। तो भाई उसी हिसाब से काम करो, डायरेक्टली एंटर मत करो भाई। 1 से 2 मिनट आपको वेट करना है। अगर 15 मिनट की कैंडल ट्रेड करो ना भाई, एटलीस्ट तो 1 मिनट वेट करो भाई। पहले 1-2 मिनट पे आपका जब वीक है वो फॉर्म हो जाएगा। होने के बाद जब मार्केट में आपको लगे कि भाई यहाँ से सपोर्ट ले सकता है, जो आप यूज करते होंगे शायद से FVG हो गया, मैं तो सपोर्ट यूज करता हूँ, टेम्पोरेरी सपोर्ट, परमानेंट सपोर्ट, ये सब मेरा कंसेप्ट है। तो मतलब अपनी एंट्री मॉड्यूल के हिसाब से उस टाइम भी आप यहाँ पे प्लान कर सकते हो। हम यहाँ पे चार्ट को डिकोड करते हैं, हमारा काम को यहाँ पे मतलब यहाँ पे बाय करो, यहाँ पे सेल करो, ये सब करना नहीं है, ठीक है। चलो हम अभी उसके बाद का चार्ट को देखते हैं। मैं इनको थोड़ा सा रिमूव कर देता हूँ। भाई अगर आप यहाँ पे देखोगे भाई मार्केट में यहाँ पे आपका बिंदास सेलिंग हुई थी, पुल बैक के बाद फिर से सेलिंग हुई, फिर से पुल बैक, फिर से सेलिंग हुई। यहाँ पे आपके पास इस पॉइंट पे देखिए ये जो एक सपोर्ट है, ठीक है, ये सपोर्ट को देखो। आपके पास यहाँ पे जो है सपोर्ट है पहले का, ये सपोर्ट में आके मार्केट ने थोड़ा सा टाइम पास किया, ठीक है। टाइम पास करने के बाद थोड़ा सा मतलब दिन का टाइम था, 2:30 के आसपास का टाइम था। ऊपर से आपका पहला सेलिंग का टाइम है, एक पुल बैक के बाद ये आपको एक बहुत अच्छी खासी सेलिंग मिली, ठीक है। यहाँ पे भी आपके पास एक सपोर्ट था, मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था। ये पहली बात तो आपका यहाँ पे पहले का सपोर्ट था, ठीक है। यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया था, मैंने अभी इसको थोड़ा सा आगे किया है। एंड यहाँ पे जो बाद में जाके यहाँ पे एज ए रेजिस्टेंस भी काम किया, इसका ब्रेकआउट भी किया। तो भाई इंपॉर्टेंट जोन था, ठीक है। तो बस बिंदास मार्केट ने यहाँ पे क्या किया है, बिंदास मार्केट ने यहाँ पे आपके पास जो ये एक लेवल है, ठीक है, इस लेवल का मार्केट यहाँ पे ब्रेकडाउन किया, लिक्विडिटी का स्वीप किया। मैं आपको यहाँ पे बाद में जाके एक और चीज दिखाऊंगा। ये जो लेवल है ना, ये भी मार्केट ने पहले से आपको यहाँ पे डिफाइन करके रखा था कि भाई यहाँ पे सपोर्ट होगा, मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। भाई अभी के टाइम पे देखो भाई बिंदास मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लिया, एक ट्रेल लाइन का सहारे मार्केट में बाइंग हुई, पुल बैक मिला, फिर से बाइंग हुई, फिर से पुल बैक मिला, फिर से बाइंग हुई, फिर से पुल बैक मिला, फिर से बाइंग हुई, फिर से पुल बैक मिला, फिर से बाइंग हुई, ठीक है। आपके पास यहाँ पे पहले का यहाँ पे जो सपोर्ट था उसका मार्केट लिक्विडिटी आपको यहाँ पे इस पॉइंट पे स्विप करता हुआ देखने को मिल रहा है, ठीक है। एंड ऊपर आपके पास यहाँ पे एक रेजिस्टेंस का जोन भी आ गया, ठीक है। इसको मैं चाहूँ तो आपको यहाँ पे ऐसे मार्क करके दिखा सकता हूँ। तो वहां से आपका सेलिंग हुई,
भाई रेजिस्टेंस से मार्केट मार्केट मूव करके हमेशा सपोर्ट तक आता है, ठीक है। तो सपोर्ट टैप किया, यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे पहला तो में जनरली गोल नहीं गिरता है, ठीक है। एंड यहाँ पे एक चीज नोटिस कर, मार्केट ने पहले एक बार ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन कर दिया था, ये सपोर्ट, ये सेम सेटअप हमने यहाँ पे भी यूज किया, ठीक है। देखो मार्केट ट्रेंड लाइन था, यहाँ पे भी आपके पास एक ट्रेंड लाइन था, पहला ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन कर दिया, यहाँ पे भी मार्केट ने ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन कर दिया। ब्रेकडाउन करने के बाद ऊपर का जो रेजिस्टेंस का एरिया फिर से उसको टैप करने के लिए गया, यहाँ पे मार्केट ने ब्रेकडाउन किया, करने के बाद फिर से जो आपके पास ऊपर का जो लेवल उसको मार्केट यहाँ पे टैप करने के लिए गया, ठीक है। ऊपर से मार्केट ने यहाँ पे ऊपर की लिक्विडिटी को स्वीप करी, लिक्विडिटी स्वीप करी। यहाँ पे भी आप देख सकते हो, यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि भाई मार्केट ने पहले ही यहाँ पे जो प्रीवियस हाई था उसका लिक्विडिटी स्वीप कर दी थी। एक बार जब लिक्विडिटी स्वीप हो जाता है तो मतलब हो सकता है कि लिक्विडिटी बिना स्वीप करे मार्केट गिर जाए, ठीक है। कभी कभार हो सकता है, ठीक है भाई। देखो मार्केट हमेशा प्रोबेबिलिटी के ऊपर काम करती है, आपको कोई भी चीज की मतलब 100% गारंटी नहीं होती कि भाई ये होगा ही होगा। यहाँ पे मैं आपको 70% टाइम जो हो सकता है वो बता रहा हूँ। यहाँ पे एक बार स्वीप कर ली थी ना, ये हाई की स्वीप करी, इसकी स्वीप करी, यहाँ पे भाई इसने इसकी स्वीप करी, ठीक है। इसने तो यहाँ पे किसी की लिक्विडिटी स्वीप नहीं करी थी, इसने बस इस लेवल की स्वीप करी थी। अगर यहाँ पे स्वीप होने के बाद फिर से इसकी लिक्विडिटी स्वीप होती तो यहाँ पे आप सेकंड टाइम को ले सकते थे, ठीक है। तो बस यहाँ पे स्वीप करी, सेलिंग हुई, पुल बैक के बाद फिर से आपको सेलिंग होते हुए देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो बिंदास मार्केट में सेलिंग हुई, पुल बैक के बाद फिर से सेलिंग, यहाँ पे आपका सपोर्ट टैप हुआ, बाइंग हुई, पुल बैक के बाद फिर से आपका बाइंग, ठीक है। आई गेस ये आपका सुबह के 8:30 बजे के आसपास का चार्ट है, ठीक है। 8:15 के आसपास का चार्ट है। तो भाई बिंदास मार्केट में बाइंग हुई, बाइंग होने के बाद यहाँ पे पुल बैक मिला, ठीक है। पुल बैक के बाद मार्केट अभी फिर से आपको यहाँ पे जाके पॉज लेता हुआ देखने को मिलेगा। भाई यहाँ पे लास्ट जो बाइंग की कैंडल थी वो यहाँ पे आपको फॉर्म होती हुई देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये नीचे से आपका एक सपोर्ट मिल गया, ऊपर से आपके पास यहाँ पे एक रेजिस्टेंस का एरिया है, ठीक है। तो मैं भाई इसको भी आपको यहाँ पे वेट थी, ठीक है। थोड़ा सा मतलब माइंड मत कीजिए, हेल्थ थोड़ी सी खराब है, मैं फिर भी यहाँ पे मतलब वेट नहीं करूंगा, ठीक है। क्योंकि भाई मुझे तो भी ऑनेस्ट में अपने काम में बिजी था, मुझे पता ही नहीं चला कि भाई कब यहाँ पे 2026 के यहाँ पे जून आ गया, ठीक है। जनवरी चला गया, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून आएगा, मतलब 5 महीने निकल गया। मैं आपको कह सकता हूँ कि भाई मैंने प्रीवियस 5 मंथ का बहुत अच्छा खासा यूज़ किया, ठीक है। मैंने अपनी नॉलेज में और भी चीज़ें ऐड की है, मेरे स्किल्स थोड़े से इम्प्रूव हुए। एंड आई नो कि भाई मैं पहले इस साल में जितना मतलब अच्छी ट्रेडिंग करता था, सॉरी मैं करती थी क्यों बोल रहा हूँ, थोड़ा सा मतलब दिमाग में थोड़ा सा मतलब मैं चार्ट रीड करते था, दूसरी चीज़ें ऊपर नीचे हो जाती है। उसके कंपैरिजन में, प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में आज मेरे पास ज़्यादा स्किल्स है। एंड मुझे ये पता है कि भाई मैं अगर मेहनत करूंगा, ठीक है, तो मेरी अगले ईयर तक मेरी स्किल्स और भी बेहतर हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आज मुझे सब कुछ पता हो गया, ठीक है, मैंने बहुत सारी चीज़ें फिगर आउट करी है, लेकिन भाई ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी भी फिगर आउट करना बाकी है, ठीक है। तो हम हमेशा सीखते रहेंगे। तो आप यहाँ पे देखोगे आपके पास यहाँ पे जो सपोर्ट है, ठीक है, मैं आपको इसको दिखाता हूँ। आपके पास ऊपर से एक रेजिस्टेंस भी है, ठीक है, ये एक रेजिस्टेंस भी है, एंड नीचे से भाई आपके पास एक सपोर्ट भी था, ट्रेंड लाइन सपोर्ट। ये सब चीज़ें हम आपको बाद में जाके दिखाएंगे। तो देखो चैनल टाइप का पैटर्न है, ठीक है। तो एक अभी तो भाई मूव नहीं करेगा शायद, ठीक है, क्योंकि भाई 3:30 बजे के आसपास वैसे भी वॉल्यूम थोड़ा सा कम होता है। लेवल के नाम पे आपके पास ऊपर का ये एक लेवल है, ठीक है, कल का जो डे हाई है, एंड उसको ब्रेक करेगा तो भाई आपके पास सेलिंग का जोन स्टार्ट हो जाएगा। अभी मैं अगर आपको यहाँ पे थोड़ा सा कोई दूसरा टाइम फ्रेम पे जाके दिखाऊं, मैं हर एक मतलब 2-3 ब्रोकर में इसको दिखाता हूँ ताकि भाई आपको मतलब समझ में आने में थोड़े से आपको यहाँ पे आसानी हो। तो भाई मैंने यहाँ पे 1 घंटे का चार्ट को मार्क करके रख दिया भाई। आवरली टाइम फ्रेम पे अगर आप यहाँ पे देखोगे बहुत ही सिंपल ट्रांजेक्शन है, ठीक है भाई। बिंदास मार्केट में सेलिंग हुई, एक लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद लेवल तो लेवल मार्केट ने यहाँ पे काम किया है, ठीक है। तो भाई बिंदास वहाँ से आपका सेलिंग हुई, ठीक है। मार्केट वहाँ पे आपका रेजिस्टेंस के आसपास लिक्विडिटी स्वीप करी, करने के बाद आपका यहाँ पे सेलिंग हुई, होने के बाद एक पुल बैक मिला, ठीक है। एंड भाई पुल बैक के बाद आप यहाँ पे देख ही सकते हो बिंदास मार्केट में आपका फिर से सेलिंग हुई, एक पुल बैक मिला, पुल बैक के बाद फिर से आपका सेलिंग हुई, उसके बाद फिर से पुल बैक मिला, पुल बैक के बाद फिर से आपका सेलिंग हुई, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो मार्केट में नीचे भी लिक्विडिटी स्वीप करी, जो सेटअप है हमारा बाइंग हुई। जो हमारा नेक्स्ट सेटअप है कि भाई मार्केट यहाँ पे इस जोन को टैप करने के लिए आता है, ठीक है। तो बस मार्केट ने उसको यहाँ पे टैप किया, ठीक है, इसको मार्केट ने यहाँ पे टैप किया। टैप करने के बाद यहाँ से आपका जो बाइंग है वो आपको यहाँ पे शुरू होती हुई देखने को मिल गई, ठीक है। एंड भाई मैं हमेशा बोलता हूँ एक कैंडल का वेट करना चाहिए, ठीक है। आप यहाँ पे देखो तो एक कैंडल का वेट करने के बाद भाई बिंदास मार्केट यहाँ पे मूव किया। यहाँ पे आपके पास पहले का ये जो ब्रेकडाउन का जोन है, ठीक है, जो मैंने आपको पहले भी मार्क करके दिखाया था भाई साहब, ये वाला नहीं भाई, मुझे ट्रायंगल वाला चाहिए, ठीक है। भाई आप यहाँ पे देख ही सकते हो बिंदास मार्केट ने बस उसको यहाँ पे लिक्विडिटी यहाँ पे स्वीप करी थी, जैसा मैंने आपको दूसरा टाइम फ्रेम पे जाके बताया था कि ऊपर भी आपके पास एक लेवल यहाँ पे अवेलेबल हो गया था, ठीक है। तो बस मार्केट ने यहाँ पे इसका टैप किया,
लिक्विडिटी का मार्केट ने यहाँ पे स्वीप करी, एंड करने के बाद यहाँ से आपका ये गिरा, स्टेप करने के बाद ऊपर गया। अभी आपके पास ये एक हाई है, प्रीवियस डे का जो हाई था, ये हाई है, ठीक है। तो अभी भी लेवल स्टेप होने पेंडिंग है। एंड यहाँ पे देखोगे ऐसे भी पुल बैक है, ठीक है। बाइंग हुई, पुल बैक के बाद यहाँ से एक और इम्पल्सिव आ सकता है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये वाली जो कैंडल है, मैं अगर उसको यहाँ पे देखो, ये डोजी कैंडल फॉर्म हुई है, ठीक है। तो ऊपर से ये तो बुलिश कैंडल है, तो मैं अगर इसको यहाँ पे दिखाता हूँ, इसकी क्लोजिंग में 50% के ऊपर हुआ है, ठीक है। तो मतलब ये एक अच्छी कैंडल ही है। तो मतलब ये थोड़ा सा इसके बाद में इसका जो वीक है वो फिल होने के चांसेस है। लेकिन भाई यही वाली कैंडल फिल करेगा या फिर वेट करना पड़ेगा, वो एक अलग बात है। लेकिन भाई यहाँ पे हमारा एक और कंसेप्ट आ जाता है, ठीक है। जब मतलब यहाँ पे डोजी कैंडल फॉर्म होना शुरू हो जाता है, तो वहां से मतलब आपका रिवर्सल आता है। यहाँ पे भी डोजी कैंडल फॉर्म हुई थी, मतलब बाइंग के बाद, ये डोजी कैंडल के बाद यहाँ से आपका सेलिंग हो गई थी, ठीक है। तो जो ये सेलिंग हुई, यहाँ पे बुलिश डोजी कैंडल फॉर्म हुआ है, ठीक है। मतलब सेलर्स यहाँ पे अपनी पावर को फिर से यहाँ पे लूज कर रहे हैं, तो बायर्स आ गए हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा नीचे आना, ये बात यहाँ से ऊपर जाए या फिर नीचे आए, वो एक अलग बात होगी। एंड मुझे यहाँ पे एक और चीज़ आपको यहाँ पे आपको धीरे धीरे मतलब बताऊंगा कि भाई मार्केट जो यहाँ पे कैंडल के बाद जो पुल बैक लेता है, आई मीन ये जो कैंडल फॉर्म हुई, ठीक है, फॉर्म होने के बाद ये कैंडल कितना नीचे आई थी, ये जो कैंडल फॉर्म हुई ये कितना नीचे आई थी, वो भी हमें यहाँ पे मतलब आपको अच्छे से हम यहाँ पे वीडियो वगैरह बना के बताएंगे। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ, ठीक है, ये जो बुलिश कैंडल थी, ये जो एक बुलिश कैंडल थी, ठीक है, फिबोनाची कहाँ पे गया, इस बुलिश कैंडल के कितने परसेंट तक मार्केट आपको यहाँ पे नीचे आती हुई देखने को मिली थी, वो चीज़ अगर हम यहाँ पे आपको बाद में अच्छे से वीडियो वगैरह बना के बताएंगे। ये मैं ये बोल रहा था, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो, ये तो भाई आपका 30% to 23% तक यहाँ पे मार्केट में ये यहाँ पे नीचे आया था, ठीक है। तो बस मार्केट यहाँ पे आपको बढ़िया नीचे आता हुआ देखने को मिल रहा था। एंड उसके बाद यहाँ पे जितने भी यहाँ पे स्टॉप लॉस से निकालने के बाद ये क्लोजिंग इसने यहाँ पे अच्छी करी थी, इसने अच्छी बिंदास क्लोजिंग करी। यहाँ पे देखोगे ये इसकी जो क्लोजिंग थी वो यहाँ पे 50% के मार्केट में ऊपर थी, ठीक है। तो भाई आप यहाँ पे देख ही सकते हो 50% के मार्केट ने ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग करी, 70% के भी ऊपर करी। तो मतलब ये अच्छी कैंडल थी। एंड उसके बाद का तो चार्ट आप यहाँ पे देख ही सकते हो। एक काम करते हैं, अभी हम थोड़ा सा ब्रोकर में जाएंगे एंड यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम पे चार्ट को थोड़ा सा हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। भाई अगर आप इस पर में देखोगे, कल का जो मार्केट था आपके पास, जून 1 का जो मार्केट था, वहां से आपका ये बाइंग होने शुरू हुई थी, ठीक है। ये बाइंग हुई होने के बाद मार्केट थोड़ा सा आपको ऊपर जाता हुआ देखने को मिल रहा था, ठीक है। तो भाई आपके पास यहाँ पे जो ये जो एक नीचे का जो सपोर्ट था, ठीक है, ये जो एक स्विंग लो था, इसका बेसिकली मार्केट ओपनिंग के साथ ही लिक्विडिटी का स्वीप किया था। तो भाई आप यहाँ पे देख सकते हो आपके पास ये जो सपोर्ट है, ठीक है, जहां से मार्केट ने प्रीवियस डे में एक स्विंग लो फॉर्म किया था, ठीक है। तो बस मार्केट ने इसका यहाँ पे ओपनिंग के साथ लिक्विडिटी का स्वीप करी थी। लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद यहाँ से आपका ये फिर से अपसाइड का मोमेंटम करता हुआ देखने को मिला था, ठीक है। तो यहाँ पे मार्केट ने नया रेजिस्टेंस फॉर्म किया, ठीक है। यहाँ इसका मार्केट ने यहाँ पे, तो भाई वहाँ मार्केट ने एक नया रेजिस्टेंस फॉर्म किया, ठीक है। एंड भाई इसके साथ जो आपके पास यहाँ पे गैप था, ठीक है, जो क्लोजिंग थी, क्लोजिंग का भी मार्केट ने लिक्विडिटी का ग्रैब किया, ठीक है। ग्रैब का मतलब है अच्छा खासा मार्केट ने यहाँ पे टाइम स्पेंड, वहां से भाई मार्केट में पहला अटेम्प्ट, दूसरा अटेम्प्ट, तीसरा, चौथे अटेम्प्ट में आपको यहाँ पे सेलिंग होते हुए देखने को मिली। यहाँ पे पहली बार तो भाई ट्रैप ही करते हैं, वहां से एक नया प्राइस एक्शन फॉर्म किया, सेलिंग के बाद एक पुल बैक मिला, पहला अटेम्प्ट, दूसरा अटेम्प्ट में आपका फिर से सेलिंग हुई, ठीक है। यहाँ से फिर से मार्केट में आपका यहाँ पे एक नया प्राइस एक्शन फॉर्म होना शुरू हुआ। देखो भाई यहाँ पे फिर से आपका पुल बैक के बाद फिर से सेलिंग हुई, फिर से पुल बैक के बाद फिर से आपका सेलिंग हुई, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास जो यहाँ पे सपोर्ट था, यहाँ का मार्केट ने लिक्विडिटी का स्वीप करी, ट्रैप क्या दी है बेसिकली, पहला अटेम्प्ट, दूसरा अटेम्प्ट में थोड़ा सा ऊपर गया, ऊपर से फिर से आपको लेवल टैप होने के बाद वहां से आपका सेलिंग हुई, ठीक है। फिर से पुल बैक, फिर से सेलिंग, फिर से आपका पुल बैक मिला, ठीक है। फिर से पुल बैक मिला, फिर से सेलिंग हुई, ठीक है। नीचे का जो सपोर्ट है, ठीक है, इसको मार्केट यहाँ पे बिंदास, इसको मार्केट यहाँ पे टैप किया, ठीक है। टैप करने के बाद यहाँ से आपका नीचे से मार्केट सपोर्ट लिया, ठीक है। सपोर्ट लेने के बाद यहाँ से भी नीचे से आपका सपोर्ट लेके मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया, ऊपर से आपका सेलिंग हुई, सेलिंग होने के बाद ऊपर से सेलिंग होने के बाद यहाँ से भी आपके पास जो ये जो एक लेवल है, ठीक है, लेवल के बाद यहाँ से आपको सेलिंग हुई, उसके बाद पुल बैक के बाद फिर से आपका सेलिंग हुई, इसको मार्केट टैप किया, टैप करने के बाद ऊपर से फिर से सेलिंग हुई, ठीक है। तो बस ऊपर से आपका फिर से लेवल को टैप करने के बाद वहां से आपका फिर से सेलिंग होते हुए देखने को मिल रहा। तो बस बिंदास वहां से आपका सेलिंग हुई, ठीक है। होने के बाद आपके पास यहाँ पे ये जो एक लेवल था, ठीक है, बेसिकली इस लेवल का मार्केट ने, तो भाई बिंदास यहाँ पे देखोगे, अगर आप लिक्विडिटी स्वीप को आइडेंटिफाई करोगे, भाई आपके पास यहाँ पे भी एक लिक्विडिटी स्वीप था, ठीक है। ये जो एक लेवल था, ठीक है, लो का मार्केट यहाँ पे बस लिक्विडिटी का यहाँ पे स्वीप किया, ठीक है। मैं ब्लू कलर को हमेशा लिक्विडिटी स्वीप इंडिकेशन करने के लिए यहाँ पे यूज करता हूँ, ठीक है। तो बस इसका मार्केट ने लिक्विडिटी का स्वीप करी, ठीक है। यहाँ पे करने के बाद तबीयत थोड़ी सी खराब है, तो मैं बार बार यहाँ पे आपको मुझे खांसी हो रही है, ठीक है। स्वीप करने के बाद ये ऊपर के बाइंग हुई, पुल बैक के बाद बाइंग, ऊपर से ट्रेड लाइन था, यहाँ पे एक नया प्राइस एक्शन फॉर्म करना शुरू किया, ठीक है। फिर से मार्केट थोड़ा सा पॉज ले लिया। सपोर्ट रेजिस्टेंस हमेशा आपका मतलब हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल
लाइन नहीं होता, ठीक है, ऐसे मतलब डायगोनल भी हो सकता है। तो वहां से रेजिस्टेंस, यहाँ से रेजिस्टेंस, यहाँ से रेजिस्टेंस, ठीक है। सपोर्ट टैप किया, लिक्विडिटी स्वीप करी करने के बाद, इसका स्वीप करने के बाद फिर से ऊपर का जो जोन है, ठीक है, इसको टैप करने के लिए गया, वहां से आपका 10 बजे के आसपास सेलिंग का अटेम्प्ट, लिक्विडिटी ऊपर की स्वीप करी करने के बाद ऊपर से आपका सेलिंग का अटेम्प्ट, ठीक है। यहाँ से देखो भाई मार्केट में नीचे का जो यहाँ पे चार्ट है, ठीक है, यहाँ से देखो एक बार सपोर्ट लिया, यहाँ से एक बार आपका सपोर्ट लिया, नीचे के यहाँ पे मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद सेलिंग हुई, पुल बैक के बाद उसके बाद फिर से आपका सेलिंग हुई, फिर से पुल बैक मिला, पुल बैक के बाद फिर से आपका सेलिंग हुई, ठीक है। तो भाई आप यहाँ पे देख सकते हो, आपके पास जो ये है जो एक लेवल था, इसका भी मार्केट यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप करके आपको थोड़ी टाइम के लिए एक पुल बैक लेता हुआ देखने को मिल रहा था। तो भाई अगर आपको जानना है कि भाई मार्केट कहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप करेगा, तो बस यहाँ पे हाईस एंड लोस को मार्क कर सकते हो, ठीक है। तो बिंदास मार्केट ने लिक्विडिटी यहाँ पे स्वीप करने के बाद ऊपर गया, जहां से मार्केट में इस वाली सेलिंग कैंडल फॉर्म होने शुरू हुई थी, वहां से आपका फिर से सेलिंग होते हुए देखने को मिली। ये प्राइस एक्शन खत्म हो चुका है, यहाँ पे आपका सेलिंग पुल बैक, सेलिंग पुल बैक, सेलिंग पुल बैक का प्राइस एक्शन एक शुरू हो गया था। इस पॉइंट पे देखोगे मार्केट में यहाँ पे सेलिंग हुई, सेलिंग के बाद यहाँ पे एक गैप था, ठीक है, फेयर वैल्यू गैप को फिल किया, ठीक है, होने के बाद सेलिंग हुई, आप क्या बोल रहे हो, खांसी हो गई थी। तो भाई सेलिंग होने के बाद पुल बैक के बाद फिर से आपका सेलिंग हुई, ठीक है, उसके बाद फिर से एक पुल बैक के बाद फिर से आपको सेलिंग होते हुए देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो आपके पास जो नीचे का लेवल है उसको मार्केट ने यहाँ पे टैप किया, टैप करने के बाद यहाँ से आपका फिर से बाइंग हुई, ऊपर के रेजिस्टेंस लेवल को टैप करने के बाद नीचे का सपोर्ट को टैप किया, बाई बस सपोर्ट लिया, ठीक है, बाइंग हुई, पुल बैक, बाइंग, पुल बैक के बाद यहाँ से गया ट्रेंड लाइन टाइप का स्ट्रक्चर फॉर्म किया, फिर से बाइंग हुई, पुल बैक के बाद ऊपर की लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद आपका सेलिंग हुई, ठीक है। यहाँ से आपका एक नया पोजीशन फॉर्म होना जरूर हुआ, ठीक है, बाइंग हुई, पुल बैक मिला, फिर से बाइंग, फिर से पुल बैक, फिर से बाइंग, फिर से पुल बैक, फिर से बाइंग, फिर से पुल बैक। यहाँ से ये मार्केट ने विंडो सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद बाइंग हुई, पुल बैक, बाइंग, पुल बैक के बाद ऊपर की लिक्विडिटी मार्केट ने साफ खड़ी करने के बाद आपका सेलिंग हुई, ठीक है। ट्रेंड लाइन का मार्केट ने ब्रेक डाउन करने का नाटक किया, सबको फंसाने के बाद ऊपर किया, एंड ऊपर यहाँ पे आपके पास जो लेवल था, ठीक है, उसका मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, बिंदास यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप करी, ठीक है, करने के बाद सेलिंग हुई, ऊपर से मार्केट कैंडल ऊपर से ट्राई करता, लेकिन मैं बार बार आपको यहाँ पे ऊपर से रिजेक्शन मिलती हुई देखने को मिलती है, ठीक है। तो बिंदास मार्केट ऊपर से रिजेक्शन मिली, सेलिंग हुई, सेलिंग के बाद एक पुल बैक मिला, पुल बैक के बाद फिर से आपका सेलिंग, पुल बैक के बाद फिर से यहाँ पे नीचे की लिक्विडिटी स्वीप करी, करने के बाद ये ऊपर गया, ऊपर से फिर से ट्रेंड लाइन का टैप करने के बाद वहां से सेलिंग हुई, लिक्विडिटी मार्केट ने यहाँ पे स्वीप करी, करने के बाद ऊपर का जो लेवल है उसको यहाँ पे मार्केट यहाँ पे टैप करने के साथ लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद एक अच्छी कैंडल क्लोजिंग करी, पुल बैक मिला, ठीक है। लोअर टाइम फ्रेम पे जाओगे तो भाई अच्छे से एंट्री हमेशा लोअर टाइम फ्रेम पे लेनी चाहिए, स्टॉप लॉस छोटा लगता है, ठीक है। तो सेलिंग के बाद पुल बैक के बाद फिर से आपका सेलिंग होते हुए देखने को मिल रहा है। लोअर टाइम फ्रेम पे एंट्री करो, हायर टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करो, एंड 30 मिनट 15 मिनट को देख के होल्ड करो, तो भाई आपका मतलब काम हो जाएगा। तो बस बिंदास मार्केट ने ब्रेक डाउन किया, एंड उसके बाद एक लेवल को टैप किया, पुल बैक के बाद फिर से सेलिंग, लेवल को टैप किया, पुल बैक के बाद आपका यहाँ पे फिर से इस लेवल को टैप करने के बाद वहां से आपका फिर से सेलिंग होते हुए देखने को मिलती है। इसका मार्केट ने यहाँ पे लोगों को ब्रेक डाउन करने के बाद फिर से आपका सेलिंग हुई, ठीक है। आप यहाँ पे देख ही सकते हो, यहाँ से मार्केट ने बिंदास, आप यहाँ पे देखोगे सेलिंग के बाद नीचे से मार्केट यहाँ पे बाइंग हुई, बाइंग के बाद फिर से उसको टैप किया, टैप करने के बाद फिर से बाइंग हुई, ठीक है, यहाँ से बाइंग, यहाँ से बाइंग, फिर से आया, आने के बाद यहाँ से देख सकते हो फिर से बाइंग हुई, होने के बाद बाइंग, पुल बैक, बाइंग, पुल बैक, ऊपर का जो लेवल है लिक्विडिटी यहाँ पे स्वीप करने के बाद उसके बाद फिर से सेलिंग हुई, फिर से जो आपके पास जो यहाँ पे ये एक लेवल है, ठीक है, सेलिंग होने के बाद ऊपर फिर से लेवल को होने के बाद वहां से फिर से आपका सेलिंग हुई, ठीक है। यहाँ से देखो मार्केट में यहाँ पे आपके पास जो सपोर्ट है, यहाँ से मार्केट ने यहाँ पे जो सपोर्ट लिया था एक बार, दो बार, तीन बार, फिर से उसी को टैप किया, एंड साथ ही साथ आपके पास ये वाला लेवल भी है, इसको टैप करने के बाद बाइंग हुई, बाइंग के बाद पुल बैक, पुल बैक के बाद फिर से आपका यहाँ पे बाइंग, उसके बाद फिर से कंटिन्यू किया, यहाँ पे उसकी लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद फिर से इसको टैप करने के लिए आए, ठीक है, यहाँ पे टैपिंग करी, ठीक है, एडजस्ट करेंगे तो हो जाएगा। यहाँ पे एक नया प्राइस, मैंने आपको बोला ही था कि भाई ब्रोकर का चार्ट पे थोड़ा सा मतलब गड़बड़ी होती है, तो भाई दूसरे वन डे हॉरिजॉन्टल वगैरह का चार्ट देखना चाहिए, ठीक है। तो बस बिंदास मार्केट ने इसको टैप करने के बाद यहाँ से आपका बाइंग हुई, पुल बैक के बाद फिर से ये जो आपके पास एक लेवल है ऊपर का लेवल, ठीक है, इसका मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडिटी का आपको यहाँ पे स्वीप करता हुआ देखने को मिल रहा है, ठीक है। बिंदास मार्केट ने ऊपर की लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद आपका सेलिंग हुई, पुल बैक के बाद फिर से सेलिंग, फिर से पुल बैक, फिर से सेलिंग, ठीक है। एंड आपके पास जो ये जो एक लेवल है, ठीक है, यहाँ पे जाके मार्केट एक प्रॉपर साइडवेज जोन में चला गया, यहाँ से एक नया प्राइस एक्शन शुरू हुआ, नीचे के सपोर्ट का लिक्विडिटी स्वीप करके ऊपर गया, आपके पास ऊपर भी यहाँ पे जो रेजिस्टेंस का लेवल था, ठीक है, मैं अगर आपको इसको मार्क करके दिखाऊं, ठीक है, ब्लू कलर का लाइन ड्रॉ करूंगा ताकि आपको ढंग से समझ में। तो भाई मार्केट ने ऊपर के भी लिक्विडिटी यहाँ पे स्वीप करी, करने के बाद ये जो लेवल है इसकी भी लिक्विडिटी स्वीप करी, करने के बाद फिर से ऊपर चला गया, ऊपर से सेलिंग हुई, लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद इसका भी मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडिटी को यहाँ पे स्वीप कर, ठीक है, इसको भी मैं ब्लू कलर कर सकता हूँ
अरे भाई साहब, थोड़ा सा मतलब इसका जो ओपेसिटी है इसको मैं कम कर लूंगा। तो बस लिक्विडिटी स्वीप होने के साथ साथ आपके पास यहाँ पे पहले का सपोर्ट भी है, ठीक है, इसको आप यहाँ पे देख सकते हो। तो बस इसका भी मार्केट यहाँ पे टैप करने के बाद साथ साथ आपका लिक्विडिटी स्वीप करा, ठीक है। तो भाई इसको भी हम यहाँ पे ब्लू कलर कर लेंगे, ठीक है। तो एंड इसके साथ साथ ओपेसिटी को भी थोड़ा सा हम यहाँ पे एडजस्ट करेंगे। तो भाई यहाँ से फिर से आपका यहाँ पे अपसाइड का मोमेंटम होना शुरू हुआ, ठीक है। विंडोज मार्केट ऊपर गया, बाइंग हुई, पुल बैक के बाद फिर से बाइंग हुई, फिर से पुल बैक मिला, फिर से बाइंग हुई, फिर से पुल बैक मिला, यहाँ से नया प्राइस एक्शन फॉर्म करना शुरू किया, ठीक है। तो विंडोज मार्केट फिर से बाइंग हुई, फिर से पुल बैक मिला, फिर से बाइंग मुझे फिर से खांसी हो गई थी, ठीक है, थोड़ा सा आवाज आया भी होगा, ठीक है। फिर से बाइंग हुई, फिर से पुल बैक, फिर से बाइंग हुई, फिर से पुल बैक, फिर से बाइंग, फिर से पुल बैक, फिर से बाइंग हुई, फिर से पुल बैक, फिर से बाइंग हुई। आपके पास यहाँ पे पहले का शायद कोई यहाँ पे लेवल था, ठीक है, ये वाला ये लेवल था, ठीक है। इसकी भी मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप कराया, ठीक है। करने के बाद एक पुल बैक मिला, पुल बैक के बाद यहाँ से फिर से बाइंग, पुल बैक, बाइंग करके ऊपर एक रेजिस्टेंस फॉर्म किया एंड यहाँ पे इसका लिक्विडिटी स्वीप करेगा, ये जो एक इंटरनल रेजिस्टेंस है इसका लिक्विडिटी स्वीप करके मार्केट सेलिंग आया। इसको टैप करने के बाद फिर से सेलिंग, यहाँ से एक मार्केट अभी चैनल पैटर्न फॉर्म करने का ट्राई कर रहा है, ठीक है। तो वहां से आपका लास्ट टाइम यहाँ पे सेलिंग हुई थी, इसको टैप करके बाइंग हुई है। अभी जाके मार्केट आपका यहाँ पे टाइम पास करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो मैंने यहाँ पे दोनों दिन का अच्छा अच्छे से डिस्कस। अभी देखो भाई, इतना इंपल्सिव मूव आया है तो भाई थोड़ा सा मार्केट टाइम पास तो करेगा ही, ठीक है, अच्छा खासा टाइम पास करेगा। उसके बाद मतलब हो सकता है कि और भी मूव करे, ठीक है, मतलब बायर थोड़ा सा और रिमूव करेगा तो मतलब बाय करने में इजी होगा। मैं अभी मतलब बाय करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, ठीक है। थोड़ा सा बायर वगैरह को रिमूव करे उसके बाद हम यहाँ पे काम करना फिर से शुरू कर सकते हैं। तो बस इस चार्ट में इतना ही डिस्कस करने के लिए, बाकी की चीज़ें बाद में जाकर डिस्कस करेंगे, मिलते हैं बाद में, अभी के लिए बाय।